Assalamu alaikum everyone. I hope you can hear me. Welcome to the webinar series of floated commodities. In today's session, in the first session, we'll be learning about the financial markets. What are the financial markets? What are the basics of financial markets? हमने पहले भी किया हुआ है इस पे वेबिनार, बट अभी थोड़ा सा हम इन डिटेल और जो बेसिक्स चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग सीखेंगे। और इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं। तो एंड पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस हम लोगों को भेज सकते हैं और हम उस पर आपको आंसर करेंगे। तो हम लोग अभी स्क्रीन शेयर करके वेबिनार स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग नई चीज़ें सीख सकें और सिखा सकें और लर्न कर सकें हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी सबको। और हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। सेशन का नाम हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे जी? बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, मार्केट टाइप्स एंड की कॉन्सेप्ट्स। जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं बट हम उसको मिस कर जाते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब। यहाँ पर मैं फ्लोरेट कमोडिटीज में सीनियर मार्केट एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। और टुडेज डेट इज 2 जुलाई 2025। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट के बाद हम लोग आएंगे व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती क्या है बेसिकली? हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग जब कर रहे होते हैं तो हम बाय या सेल कर रहे होते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रॉफिट के लिए। अब उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें आपके पास स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडाइसेस हो सकती हैं जो इंडेक्सेस होते हैं, उसके बाद कमोडिटीज हो सकती हैं और करेंसीज हो सकती हैं, एनर्जीज हो सकती हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली किस चीज़ पे फोकस डायरेक्टली कर रही होती है? वो होती है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से रिलेटेड मतलब ये है कि आपने इंस्टेंटली मार्केट के अंदर एंटर होना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है और आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना है। जो लॉन्ग टर्म होती है या मीडियम टर्म होती है वो बेसिकली आपके इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। उसमें आप अपना पैसा डालते हैं और उसको फिर रख के भूल जाते हैं। ट्रेडिंग हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग इंस्टेंट प्रॉफिट्स या गेन्स बना सके। इसमें हम लोगों का जो मेन फोकस होता है वो हम लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि हम लोग मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर करते रहें। अब आ, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो जॉब्स भी करते होंगे, बिजनेस भी करते होंगे अपना। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर टाइम मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरेट कमोडिटीज़ में हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड टेक्निकल एजेंट्स की और सीनियर टेक्निकल एजेंट्स की टीम है, जो मार्केट को एनालाइज करती है, उसको एक्टिवली मॉनिटर करती है और आपको टाइमली अपडेट्स देती रहती है। अब ट्रेडिंग में जो होता है वो हायर रिस्क, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है वो भी हाई होता है। बट इसमें आपको पोटेंशियल क्विक गेन्स मिल सकते हैं कंपैरेटिवली टू एनी अदर मार्केट्स, जिसमें आपकी रियल स्टेट भी आ जाती है, एनी अदर बिजनेस आ सकता है आपका, और इसमें आपके पास स्टॉक्स भी आ सकते हैं। और इनसे कंपेयर इससे अगर हम इनको ट्रेडिंग को कंपेयर करें या इन्वेस्टिंग से भी इवन हम ट्रेडिंग को कंपेयर करें तो हम लोग ज़्यादा बेहतर हाँ, ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं कम टाइम में। मंथली हम ये कर रहे होते हैं कि 20-25%, 10-15-20-25% बना लें। कम, इससे ज़्यादा भी और इससे कम भी हो सकता है आपका इसमें प्रॉफिट। इसके बाद ट्रेडिंग, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है, इन्वेस्टिंग का भी यहाँ पर हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिंग जो है वो आपका लॉन्ग टर्म है, जिसमें आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा बनता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मींस मोस्ट प्रोबेबली 1 साल, 2 साल या ज़्यादा भी हो सकता है इससे। यूजली जो इन्वेस्टिंग होती है वो आपकी 2 इयर्स एंड अबव होती है कि आप उसमें पैसा डाल के उसको भूल जाते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, क्विक प्रॉफिट्स देती है और हायर रिस्क होता है। मार्केट में जब भी आप फाइनेंस का अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो उसमें फाइनेंस का अगर कोई बंदा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि मार्केट में आपकी जो जिसका ग्राफ होता है वो जीरो से कभी भी नहीं स्टार्ट होता। आपकी हर चीज़ में रिस्क होता है। इवन अगर आपका पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है तो उसमें भी रिस्क है, बट वो लो रिस्क पे होता है। इवन इवन अगर आपका करंट अकाउंट में भी पैसा पड़ा हुआ है, आपका मूल डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका पैसा फिर भी एट रिस्क ही है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो कंपैरेटिवली फिर ऐसे ऐसे हम लोग स्टॉक्स में जाते हैं तो थोड़ा और हाई रिस्क हो जाता है। कमोडिटीज या फ्यूचर मार्केट्स में आते हैं तो हमारे पास रिस्क और ज्यादा हो जाता है।
तो ट्रेडिंग हम लोग फ्यूचर मार्केट्स में कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोगों के पास रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आप वो ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टिंग में हो, हम लोग फंडामेंटल्स ही देख के या प्रीवियस पास्ट डेटा को देख के ही अपना डिसीजन बनाते हैं। अब वो डिसीजन होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, वो प्रोबेबिलिटी में गलत होने के भी चांसेस होते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉसेस या टेक प्रॉफिट्स भी हिट हो सकते हैं। बट हम लोगों की स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस को देख के हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी टेक प्रॉफिट्स की हमारी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली स्टॉप लॉसेस के हम लोग प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा बनाते हैं स्टॉप लॉसेस के। 80-20 या 75-25 की रेशियो होती है। मींस अगर आपने 8 ट्रेड्स ली हैं, 10 ट्रेड्स ली हैं, तो उसमें से 8 के आपके टेक प्रॉफिट हिट हो सकते हैं और 2 के स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट 6 आ सकता है। मतलब लाख रुपया अगर आपने डाला हुआ है, तो उसमें से 80,000 का अगर आपने प्रॉफिट कमाया, 20,000 पे अगर आपने लॉस भी कर दिया, तो स्टिल यू विल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपीज। एंड मैंने ये वाला भी आपको पॉइंट समझा दिया, ट्रेडर्स यूज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो हम लोग आगे जब हमारी जो एडवांस क्लासेस होंगी, जिसका अभी हम हैंड पे बताएंगे भी, एडवांस जो हम लोगों की चीज़ें होंगी उसमें हम जाके इसका जिक्र करेंगे। और हम लोग उसमें टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी सीखेंगे, और सारी चीज़ें हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आपने किस तरह से करना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और सारा कुछ हम उसमें आपको बताएंगे एडवांस क्लासेस में जाके। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। बेसिक जो सबको पता है, स्टॉक मार्केट, कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल करना होता है। इसमें आपके पास लेवरेज, आगे जाके भी हम लेवरेज का भी पढ़ेंगे, लेवरेज आपके पास इसमें कुछ नहीं होती। अगर एक चीज़ है 100 रुपए की है या 10 रुपए की है, तो आपने मिसाल के तौर पे आपने एक XYZ कंपनी का शेयर खरीदना है, उसकी प्राइस 100 रुपए है, तो यू विल पे 100 रुपीज़ और आप उस का शेयर खरीद लेंगे। अब इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स आ जाती हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जो आपकी ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक, हर हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट आ जाती है आपकी। इसमें आपके पास करेंसीज होती हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं। उन पेयर्स में आपके पास USD के होते हैं, डिफरेंट करेंसीज के साथ, यूरो के साथ, GBP के साथ, JPY के साथ। यूरो के डिफरेंट होते हैं आपके पेयर्स। उसके बाद आपके पास GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के होते हैं, जापानीज येन के होते हैं। क्रॉस पेयर्स हो रहे होते हैं, जिस तरह यूरो USD का एक क्रॉस पेयर हो गया, USD JPY का क्रॉस पेयर हो गया, GBP USD का क्रॉस पेयर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स होते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू US डॉलर, कैनेडियन डॉलर टू US डॉलर, इस तरह के आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेयर्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक लिखा भी है, यूरो USD का एक पेयर, इसमें हम लोग क्रॉस पेयर में ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। कमोडिटीज मार्केट आ जाती है उसके बाद, जिसमें हम रॉ गुड्स को, जिस तरह के हमारे पास पर प्लाटिनम, सिल्वर, ये चीज़ें आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिनको हम ट्रेड कर रहे होते हैं ऑनलाइन एट ईज ऑफ योर होम। उसके बाद ये जो ऑयल है, ये एनर्जी मार्केट्स में आ जाता है, ऑयल और नेचुरल गैस और ब्रेंट। और उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट्स आ जाती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स जो होते हैं हम लोगों का, ये कमोडिटी और फॉरेक्स में भी आ जाते हैं, बट ऑप्शंस मार्केट जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम है नहीं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर ग्लोब देखें तो उधर आपके पास ऑप्शंस मार्केट भी होती है, बट करंटली पाकिस्तान में नहीं है। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपैरेटिवली, और हाईएस्ट इसका रिस्क जो होता है हाईएस्ट होता है ऑप्शन मार्केट का। तो ये अभी तक हम लोगों की कोई इस तरह की रेगुलेशन नहीं है जो ऑप्शन मार्केट को हम लोग रेगुलेट कर सके। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट्स है। क्रिप्टो मार्केट का काफ़ी लोगों को पता होगा, डिजिटल एसेट्स जिसमें हो सकते हैं बिटकॉइन और इथीरियम, हाईली रिस्की मार्केट है। और ये भी अभी तक लीगलाइज नहीं हुई है। अभी इसकी कोई बातचीत चल रही है कि लीगलाइजेशन की, केस में कोई लीगलाइज कर लें हम। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका कोई एक उनने बोर्ड भी बनाया है, और कोई एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिजिटलाइजेशन जो है वो भी इस पे काम कर रही है, बट अभी तक उसका कोई आउटकम नहीं निकला। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीगल मार्केट इन पाकिस्तान, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आगे जाके ये लीगलाइज होती है, तो शायद PMEX भी इसको आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मेजर एक्सचेंजेस। हम लोगों के पास जो दुनिया में मेजर एक्सचेंजेस हैं, उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक हम लोगों के पास बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें दुनिया की बिलियनियर्स या ट्रिलियनियर्स बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं।
और इसमें आप लोग एक तरह से ये दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और ये जो कॉमेक्स है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये एक तरह से हम लोगों की दुनिया की इकोनॉमी को ट्रेड डील कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि इसमें डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 7.57 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है। और बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, दुनिया का पूरा पैसा इसके अंदर आ रहा होता है और निकल रहा होता है, इन्वेस्ट हो रहा होता है। सो दीज आर द बिग प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हम लोगों का, जिसमें हम ट्रेड करवा रहे हैं, जिसके हम कॉर्पोरेट मेंबर हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये हम लोगों की एक फ्यूचर कमोडिटीज या फॉरेक्स की मार्केट है। या इसमें हम लोगों के पास डिफरेंट करेंसीज, जैसे हमने पीछे पढ़ा था यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स होते हैं, वो मेजर पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं। उसके बाद हम लोगों के इसमें कमोडिटीज होती हैं, जिसमें गोल्ड सिल्वर क्रूड प्लैटिनम नेचुरल गैस, ये सारा कुछ आपका आ रहा होता है। इसके अंदर इनकलकेट किया हुआ है हम लोगों ने। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर किसी ने ट्रेड करने हैं, कॉटन हो या राइस, वीट, तो वो भी इसमें इनकलकेट हुए होते हैं। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में देखें, तो हम लोगों के पास यूएस के स्टॉक इंडेक्सेस भी हैं, जिसमें हमारे पास जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो नैस्डैक है, SP 500 है। उसके अलावा डॉ जोन्स है। नैस्डैक जो है, इसका शायद आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि नैस्डैक जो है वो हम लोगों का अमेरिकन जो टॉप 100 टेक कंपनीज है उसका एक इंडेक्स है, जिसमें आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो जो भी मेजर आपकी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी इसमें आपकी आ रही होती हैं। उसके अलावा SP 500 में अमेरिकन टॉप स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कंपनीज, और डो जॉन्स जिसमें आपकी 30 इंडस्ट्रियल कंपनीज, अमेरिकन इंडस्ट्रियल कंपनीज आ रही होती है, जिसमें वॉलमार्ट, लॉकहीड मार्टिन और इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं अमेरिकन, वो आपकी ये नैस एस डो जॉन्स 30 में आपकी आ रही होती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है। तो ये इसमें काफ़ी मतलब मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। ट्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा इंडेक्स है ये। उसके बाद हम लोगों के पास मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, स्टॉक्स, आपको पहले बता दिए। शेयर्स, आपने किसी कंपनी का शेयर ले लिया तो आपने उसके 1% के ऑनर बन गए, एक सर्टेन परसेंट के ना आप ऑनर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक XYZ कंपनी है, उसका स्टॉक लिस्टेड है। एक बंदा आया, उसने उसके 50,000 शेयर्स खरीद लिए, तो वो उन 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट मेरी कंपनी में एक सर्टेन परसेंटेज की ऑनरशिप उसको मिल जाएगी। फॉरेक्स पेयर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, पहले आपको समझा दिया है कि फॉरेक्स पेयर्स में किस तरह से ट्रेड होती है। इसी तरह से ये देखिए, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी क्रॉस पेयर्स हैं, इनमें हम ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में लेवरेज पे। उसके बाद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय एंड सेल एट अ फ्यूचर डेट। हम लोगों के इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि फ्यूचर डेट एक आएगी, उस पे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी, उससे पहले पहले आपको उस ट्रेड को मेच्योर करना है। अगर नहीं करेंगे तो उस डेट पे, उस टाइम पे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? राइट आपके पास होता है, बट ऑब्लिगेशन नहीं होती टू बाय एंड सेल। मतलब आप कर सकते हैं, बट आप पे कोई जिम्मेदारी या कोई वो नहीं है कि आपने करना ही करना है इसको। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप करेंगे ही करेंगे इसको एग्जीक्यूट। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, बॉन्ड्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और क्रिप्टो करेंसीज जो आपकी होती हैं, जो आपको पहले बताया, डिजिटल एसेट्स, वो आपके मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसके बाद कमोडिटी ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। काफ़ी लोग जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे बड़े टाइम से, बट उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा होता है, पेप। ठीक है, पेप जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है किसी भी एसेट की। मिसाल के तौर पे गोल्ड जो है वो $1,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर गोल्ड 1,000 से 1,000.10 पे 10 सेंट्स मूव करेगा, तो दैट मीन्स कि वो 1 पिप मूव कर रहा है। अगर वो 10 पिप्स मूव करेगा, तो दैट मीन्स कि वो $1 मूव कर रहा है। तो गोल्ड के केस में जो पिप है वो 10 सेंट्स का है। स्मॉलेस्ट मूवमेंट गोल्ड की जो है वो 10 सेंट्स की है। तो इस वजह से ये आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एंड पे आप बता दीजिएगा, क्लियर कर देंगे उसको क्वेश्चन आंसर में। उसके बाद लॉट साइज क्या होता है? बेसिकली लॉट साइज जो होता है वो आपकी ट्रेडिंग की यूनिट होते हैं, क्वांटिटी होती है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है वो 1 लाख यूनिट्स का होता है, 100,000 यूनिट्स का होता है। और उसमें ये होता है कि आप की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। हायर द क्वांटिटी, हायर द रिस्क एंड रिवॉर्ड। उसके बाद मार्जिन, कि आपने बोरो कितना पैसा किया हुआ एक्सचेंज से। कि मिसाल के तौर पे PMEX पे अगर आपका
लेवरेज है 1 to 100, तो आप 1 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए की ट्रेड लगा रहे हैं, तो 100 रुपया आप पीएमईएक्स से बोरो कर रहे हैं। लेवरेज क्या होती है जी? कंट्रोल पोजीशन विद अ स्मॉलर कैपिटल। आपके पास कम पैसे हैं, आपको ज्यादा लेवरेज दे दी है, 1 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए की ट्रेड लगाने की आपकी कैपेसिटी बना दी है पीएमईएक्स ने, या कोई भी एक्सचेंज है, तो उसने आपकी लेवरेज इंक्रीज कर दी है। अब लेवरेज जितनी ज्यादा होगी, मतलब 1 to 100 है तो इट्स गुड इनफ। अगर 1 to 200 है तो वो शायद मीडियम रिस्क पे चली जाएगी। 1 to 500 है तो वो आपकी और ज्यादा रिस्की हो जाएगी। मतलब आपके पास 1 रुपया और आप 500 रुपए की ट्रेड कर रहे हैं। 500 रुपए की ट्रेड अगर आप कर रहे हैं और आपके पास 1 रुपया है, तो वो जरा सी मूव करेगी मार्केट आपकी ट्रेड, उसी टाइम आपके जो कैपिटल है वो लिक्विडेट कर देगी, पैसा आपका लॉस हो जाएगा। तो जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद स्प्रेड क्या होता है? बिड एंड आस्क प्राइस के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है। आप बैठे हुए हैं मार्केट में, बायर और एक सेलर बैठा हुआ है। अब आप अपनी प्राइस उसको बता रहे हैं, आप बिडिंग कर रहे हैं कि मैं इस प्राइस ये प्राइस दे सकता हूँ इसकी, बट जो सेलर है वो कह रहा है कि आप स्प्रेड जो है, आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज की प्राइस 1000 रुपया दे सकता हूँ, और जो सेलर है वो कहता है कि नहीं, मुझे 1005 चाहिए। तो अगर तो आप मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड, तो आपकी हमेशा आस्क प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। जो आपका सेलर है वो बोल रहा होता है, आपकी प्राइस पे नहीं होती एग्जीक्यूट ट्रेड। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस और बिड एंड आस्क प्राइस इज नोन एज स्प्रेड। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ये भी आप में से काफी लोगों को उसी पे आपने ऑर्डर लगा दिया और आपकी ट्रेड एट द सेम प्राइस एग्जीक्यूट हो गई इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे। उसके बाद लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। मिसाल के तौर पे अभी प्राइस चल रही है 100 रुपए पे, आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं लेना चाहता, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली प्राइस ने आना है 90 रुपए पे। बट कब आना है ये ना आपको पता है ना हमें पता है ना किसी को पता है। तो आप उस पर बाय लिमिट का लगा देते हैं एक ट्रेड, प्राइस सेट करके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के आप बाय लिमिट लगा देते हैं उसकी। तो जैसे ही मार्केट 90 पे आती है, आप बेशक अवेलेबल है नहीं है, आपकी ट्रेड लगी हुई है, ऑर्डर लगा हुआ है, आपकी जैसे ही मार्केट पे उस प्राइस पे आएगी ट्रेड, आपकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली इसका केस विद द सेल ऑर्डर, सेल लिमिट जैसे ही मार्केट उस प्राइस पे जाती है तो एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद एक है स्टॉप लॉस ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। आपने एक ट्रेड लगाई है 100 रुपए पे, आपने उसका टेक प्रॉफिट लगा दिया है 110 रुपये, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने उसका 90 रुपये। अब आप पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट 22 घंटे ओपन रहती है, 22.5 घंटे आप देख नहीं सकते, 22.5 घंटे 22 घंटे मार्केट को। तो आप ने स्टॉप लॉस लगा दिए, टेक प्रॉफिट लगा दिए, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मार्केट जैसे ही आपके टेक प्रॉफिट पे जाएगी, खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगी ट्रेड आपकी, और आपका प्रॉफिट जो है 10 रुपए का 20 रुपए का वो बुक हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही मार्केट आपकी 90 रुपीज पे आएगी, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपका 10 रुपए का लॉस बुक हो जाएगा। अब उसके बाद मार्केट एकदम सडन क्रैश भी ले ले, जिस तरह ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे तो एकदम मार्केट ने सडन क्रैश लिया था। अगर उस पर हम लोग स्टॉप लॉस किसी ने लगाया होता, तो मार्केट एक स्टॉप लॉस हिट करती और एकदम आपकी, बेशक वो फिर जिधर भी जा रही है मार्केट, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बेशक मार्केट ने एकदम फ्लैश क्रैश सडन क्रैश ले लिया, आपका 10 रुपए का लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट बेशक जीरो पे भी चली जाए, आपका लॉस लिमिटेड ही है 10 रुपए का। उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म, जैसे हम लोगों ने पीछे सारा डिस्कस करते आए हैं कि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है आपको, कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स लें, लॉस अपना जो भी आपका टेक प्रॉफिट है या स्टॉप लॉस है वो आप करें, दिन की एक सर्टेन परसेंटेज रख लें, अपना रिस्क मैनेज करें, क्योंकि हाईली हाईली रिस्की मार्केट है ये। और आप एक सर्टेन टाइम पीरियड रख लेंगे, मैंने इस टाइम से इस टाइम के दरम्यान ट्रेड करनी है, और उसके बाद आप उसको एग्जिट कर दें। दिन का आप रख लें कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए का अकाउंट है, तो आपने दिन का लाख या 2 लाख रुपया जितना भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाना है, 3 लाख रुपया, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, आप इसमें जितना भी बनाए कम है ऑनेस्टली, और लॉस भी उसी तरीके से है। तो आपने एक अपना लिमिट रख लें कि
2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का मैंने एक दिन में बनाना है। उसके बाद मैंने बस कर देनी है, उसके बाद मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। उसके अगेंस्ट आप मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए का टेक प्रॉफिट रख रहे हैं तो 1 लाख रुपए का ही आप स्टॉप लॉस रखते हैं। मार्केट स्टैंडर्ड है 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड। 1 लाख रुपए का रिस्क है तो 1 लाख रुपए का ही रिवॉर्ड है। अंडरस्टैंड मार्केट एंड टूल्स बिफोर स्टार्टिंग। हम लोगों ने इस पे पहले भी बहुत ज़्यादा इन डिटेल सेशंस किए हुए हैं, वेबिनार्स किए हुए हैं। फ्लोरल कमोडिटीज की यूट्यूब चैनल पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जाके उनको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अभी हम फिर से जो न्यू वेब सीरीज़ है उसमें हम फिर से ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। इसमें हम लोग आपको किस तरह ट्रेड करनी है, क्या चीज़ें हैं जो एनालिसिस के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, क्या टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप यूज़ करके ट्रेडिंग को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक यूज़फुल और एक अपनी इनकम सोर्स बना सकते हैं। मास्टर टर्मिनोलॉजी एंड ऑर्डर टाइप्स फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। जिस तरह हम लोगों ने ये पिछली स्लाइड में बताया था कि मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या होते हैं, टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंकलकेट कर लेंगे तो आपके 110% जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। चीज़ों को अगर आप समझ के लेके चलेंगे तो आप इसको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी आप बना सकते हैं। बट आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। दैट्स इट फॉर द टुडे, वेरी बेसिक सेशन। इसमें आई होप कोई इस तरह की टेक्निकल या कोई इस तरह की मुश्किल चीज़ नहीं थी जो किसी को ना समझ आई हो। इंशाल्लाह हम लोग आगे भी चल के अपनी सेशंस करेंगे जिसमें हम लोगों के पास डिफरेंट सेशंस होंगे। अब वो डिफरेंट सेशंस में हम लोग आपको बताते हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या सिखाएंगे आपको, और उसके बाद हम लोग आपकी क्यूरीज या क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ये हम लोगों की एक वेबिनार की सीरीज है जो हम लोग आज, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। नंबर ऑफ वेबिनार्स हम लोगों का जो आज पहला हो गया, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके बाद हम लोगों के पास क्लासेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम आगे जाके आपको एडवांस चीज़ें भी सिखाएंगे, तो वो है थर्ड हमारा। फिर चार्ट पैटर्न्स, अगेन टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोगों का होगा ये वाला वेबिनार भी। फोर्थ हमारा ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग सीखने में कोई एक्चुअली इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल वेबिनार होगा। 30 जुलाई को हमारा ये है, आप बेशक अपने कैलेंडर्स पर डेट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद सिक्स वेबिनार हमारा जो होगा वो टाइम फ्रेम एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब एक ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं होता, आप 1 मिनट से लेके एक हफ्ते तक के, 1 महीने तक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे कि आपको किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, कौन सा बेहतर है इंट्राडे के लिए, और आपको कौन से टाइम फ्रेम पे इंस्टेंट प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके बाद 7 हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मैं आपको बता रहा था, वॉल स्ट्रीट्स में बैठे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो किस तरह सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को समझना और सारा कुछ वो इस वाले एनालिसिस में, उन लोगों की साइकोलॉजी और साइकी समझना, वो सारा कुछ इस वाले वेबिनार पे हम लोगों का होगा जो 13 अगस्त को होगा। उसके बाद हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कि दुनिया में जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं या आपके कायोस जो हो रहे हैं या कोई वॉर्स हो रही हैं, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो वाला। और उसके बाद हम लोगों का जो ये वाला इंपॉर्टेंट, एक नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर तो देखें ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा, आपको जैसे पहले बताया कि रिस्की मार्केट है तो आपसे रिस्क कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें आपकी साइकोलॉजी का भी होगा। कुछ लोग होते हैं कि वो लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा देर तक होल्ड रखी रखते हैं और टेक प्रॉफिट्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली बुक कर लेते हैं। तो इसमें आपको बताएंगे कि आपको अपने प्रॉफिट्स भी मैक्सिमाइज करने के लिए किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए। और एंड पे हम लोगों के पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हम लोगों ने इन हाउस बिल्ड की हुई है, डेवलप की हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। अब अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई न्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली वो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दें, चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम लोग उनको पढ़ के और आपको आंसर कर सकें। पिप और लॉट को सर, बेसिकली पिप जो है ना वो स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की।
जैसे गोल्ड है उसमें $1,000 पे वो प्राइस मूव कर रही है, तो एक पिप क्या होगा, एक पिप की मूवमेंट क्या होगी कि मिसाल के तौर पे वो 1,000 से 1,000.10 पे अगर चला गया ना, मतलब 10 सेंट्स उसने मूव की है, तो दैट्स अ पिप, द स्मॉलेस्ट मूवमेंट। गोल्ड की स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती ही 10 सेंट्स की है, तो वो एक पिप है। और लॉट क्या होता है, लॉट बेसिकली क्वांटिटी होती है कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं। गोल्ड में आपकी आउंसेस में होती है, जिस तरह एक लॉट अगर लेंगे तो वो दैट्स 1 आउंस, टू लेंगे तो 2 आउंस, तीन लेंगे तो 3 आउंस। तो क्वांटिटी आप किस तरह से ले रहे हैं। प्लीज री डिस्क्राइब अबाउट लेवरेज। लेवरेज सर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दे रही है एक्सचेंज कि आप उस पर ट्रेड कर सकें। मिसाल के तौर पे आपके पास ₹1 है, आपको एक्सचेंज कहती है कि ₹100 मैं आपको देती हूँ, आप ₹1 पर ट्रेड कर लो, तो आपकी 1/200 लेवरेज हो जाएगी कि आपके पास आपकी वर्थ ₹1 की है, बट एक्सचेंज ने आपको एक्स्ट्रा ₹100 दे दिया कि आप मेरे ₹100 पे आप ट्रेड कर लो। मिनिमम कैपेसिटी जो है सर कोई इस तरह से डिफाइंड नहीं है, बट अगर आप एक अच्छी इनकम बनाना चाह रहे हैं और एक अच्छा लर्निंग करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप मिलियन, 5 लाख टू मिलियन से स्टार्ट कर लें। सर लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम लोग उस पर आपको लाइव चार्ट्स पे ट्रेडिंग भी करके सिखाएंगे, और आपको आपके साथ एक इस तरह का सेशन भी रख लेंगे। टाइम टेबल सर मैं शेयर करवा दूंगा आपके साथ, जो उसका कम्युनिटी हमारी आप अगर जाके देखेंगे तो उसमें शेयर हुआ भी हुआ है, और एक दफ़ा फिर से हम उसको रीशेयर भी कर देंगे ताकि आप वेबिनार्स के टाइम टेबल से अपडेट हो सकें। सर लेटेस्ट कमीशन स्लैब्स जो वीडियोस हैं आप काइंडली उनसे अगर पूछ लें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इस पे गाइड कर सकेंगे। सर लाइव ट्रेडिंग हम लोग अपने अगले वेबिनार्स पे जाके शुरू करेंगे। मिनिमम कैपिटल मैंने पहले ही बता दिया था कि मिनिमम कैपिटल कम से कम 5 से 10 लाख से अगर आप शुरू करना चाहें तो दैट वुड बी द हैंडसम स्टार्ट। लिमिट कोई भी नहीं है, आप कम से भी कर सकते हैं, ज़्यादा से भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप इतने से शुरू कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कमीशन स्लैब से मैंने पहले भी बताया कि आप अपने वीडियो से या टेक्निकल एजेंट जो भी है जो आपके साथ कनेक्टेड है उससे पूछ लें। सर वेबिनार वीकली हुआ करेंगे और उसका टाइम टेबल कम्युनिटी में हमारी शेयर्ड है। लाइव ट्रेडिंग सर हम करवाएंगे बट वो आगे जाके। सर हम लोग यूजली 1 और 15 मिनट 30 मिनट इस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ लाइव ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी है जी सर, इंशाल्लाह वो आगे जाके हम लोग करेंगे। सर वो जब हम लोग वैसे तो हम लोगों के पहले भी हाउ टू डिसाइड अबाउट शॉर्ट सेलिंग ऑन गोल्ड, ये हम लोगों के वैसे पढ़े तो हैं सर वेबिनार्स जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सिखाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उससे टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में भी एनालिसिस पूरे प्रॉपर एनालिसिस करना भी सिखाएंगे, तो उसमें भी आप सीख के इन चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आ रही है जो रिपीटेड में छूट गया। व्हाट्स योर मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्यूचर ट्रेड। सर 1 महीना मिनिमम होती है और मैक्सिमम 4 महीने तक जा सकती है, 4 से 5। हाउ मच परसेंटेज शुड बी रिटर्न टू पीएमईएक्स ऑन लेवरेज। सर परसेंटेज कुछ भी नहीं होती, इसमें आपकी पीएमईएक्स की फीस होती है ऑन पर ट्रेड 0.0113% या 112%। इस डिले और स्प्रेड डिपेंड्स। नो सर, ये आपका पीएमईएक्स के एंड से ही सारा कुछ हो रहा होता है, कंट्रोल ब्रोकर के एंड से सिर्फ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं। इज देयर एनी रिमाइंडर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ लिमिट। नो सर, कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं होता कि आप अलर्ट लगा सकें उस पे। MT5 पे नहीं होता, आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो उधर होता है मार्केट टाइमिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सर 3:30 बजे ओपन होती है मंडे को, 3 बजे, और क्लोज 2 बजे होती है। यूट्यूब चैनल का नाम है सर फ्लोरेट कमोडिटीज।
नहीं सर, आपकी ट्रेडिंग स्वैप फीस है। नहीं सर, हम लोगों की ट्रेडिंग स्वैप फीस नहीं है, वो हराम होती है, इंटरेस्ट होता है, तो इस वजह से उस पे पीएमईएक्स नहीं चार्ज करता। सर बेसिकली पीएमईएक्स में बाय एंड सेल की मल्टीपल ट्रेड क्यों अलाउ नहीं होती? बिकॉज सर पीएमईएक्स एवरेजिंग करता है, ये नेटिंग अकाउंट होता है, हेजिंग नहीं होता। इस वजह से आपकी एवरेज आउट हो जाती है, वो ट्रेड डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स नहीं ओपन होती। फॉरेक्स पेयर के मेजर फॉरेक्स मार्केट के मेजर पेयर सर बेसिकली उनके वॉल्यूम से बनते हैं, कि उन पे कितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। यूरो यूएसडी पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई जीबीपी यूएसडी, इन पे काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है इस वजह से। सर आप पीएमईएक्स से कांटेक्ट करके फिजिकल गोल्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर पीएमईएक्स पे 1 to 100 की लेवरेज प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट होता है, बट जनरली 1 to 100 होती है। सर मार्केट टाइमिंग ऑफ क्रिप्टो का हमें कोई आइडिया नहीं है। इस टाइम हम लोग पीएमईएक्स के साथ लिंक्ड हैं, तो हम लोग आपको फॉरेक्स या कमोडिटीज का बता सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बता भी दिया। नहीं सर, पीएमईएक्स ईए या बॉट अलाउ नहीं करता। सर 0.01 लॉट जो है वो 1 आउंस बनती है। सर हम करवाते हैं यूरो यूएसडी में भी ट्रेडिंग। बस ये चलें हम लोग इधर, आप आज के लिए इसको रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग न्यू उसके साथ ट्रेडिंग जो हम लोगों का वेबिनार है उसके साथ हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, और आपको चीज़ें और भी सिखाएंगे। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे पास आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, तो अगर कोई फिर से देखना चाहता है इसको और समझना चाहता है बेसिक्स को, तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।